कुछ गंवार होते हैं, वो जहाँ चलते हैं वहाँ थूकते चलते हैं, देखें, ये गंवारों की निशानी होती है। उसी तरीके से दूसरे गंवार होते हैं, वो जहाँ जाते हैं उन्हें प्यार हो जाता है। थोड़ा सा कुछ विद्रोह हो, कुछ मज़ा आए, थोड़ी सनसनी फैले, गर्मी आए, नहीं तो सारी सनसनी टीवी पर ही देखते रहोगे। वो जो गंवार आते हैं टीवी वाले एंकर, आपको अच्छा लगेगा। एक दिन आप जा रहे हो, अचानक पीछे से कोई आता है और बोलता है पप्पा। आप अदालत में खड़े हो, वहां आपको बोलना ही पड़ता है योर ऑनर, ठीक चलेगा, लेकिन दिल से नहीं मान लेना है कि वो जो वहां बैठा है वो बहुत ऊंचा आदमी है। क्या कुछ ऊंचे तो मेरे राम है। मूर्ख शीश नवाए, ये शीश को लेकर के संत कबीर बड़े सतर्क रहे हैं। बार बार शीश की बात करते हैं। सर काटे भुई धरे, कितनी जगह उन्होंने शीश की या सर की बात करी है। बहुत इसको लेके सतर्क रहे हैं। ये क्या होता है? शीश से आशय क्या है? अहम। अहम अहम पोषण पाता है गलत को सम्मान देकर। इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार मैंने कहा था कि आपकी सारी ज़िंदगी इसी बात से तय हो जानी है कि आपको आदर्श या सम्माननीय कौन लगता है, किसको आपने अपना आदर्श नायक हीरो बना लिया, उसी से आपकी ज़िंदगी तय हो जाती है। और मैंने ये भी कहा था कि आप हीरे और कचरे को एक साथ सम्मान नहीं दे सकते। हीरे कचरे को एक साथ सम्मान देंगे तो हीरे की ज़रूरत क्या है, कचरा काफ़ी है। ये जो चीज़ें हैं ना ऊंची, ये सार्वजनिक नहीं होती, ये सर्वसामान्य के लिए नहीं होती। प्रेम और सम्मान, इन दो को तो खास तौर से जान लीजिए कि ये सबके लिए नहीं हो सकते। ये बहुत एक्सक्लूसिव होने चाहिए। एक्सक्लूसिव समझते हैं? विशेष। और विशेष मात्र को ही ये समर्पित या संबोधित होने चाहिए। जो सबको सम्मान दे सकता है वो किसी को सम्मान नहीं दे रहा। जो सबके सामने झुक सकता है वो अब आकर झुके राम के, कृष्ण के आगे, तो उस नमन का कोई अर्थ नहीं। प्रेम का तो अर्थ होता है ऊंचाई की ओर बढ़ना। सबसे प्रेम कैसे कर सकते हो? हां, जहां पर तुम हो उससे नीचे जो है उसके प्रति करुणा रख सकते हो। करुणा सार्वजनिक हो सकती है, प्रेम नहीं। अंतर समझिएगा। करुणा का अर्थ होता है कि जो भी कोई है जो मदद की तलाश में है, सहायता की जरूरत में है, मैं उन सब की बेशर्त सहायता करूंगा। तो करुणा तो बेशर्त माने अनकंडीशनल हो सकती है। प्रेम को तो सदा एक कड़ी शर्त होना चाहिए। लव मस्ट बी एक्सक्लूसिव एंड कंडीशनल। प्रेम नहीं सबसे करा जा सकता। दाम और राम दोनों से प्रेम करोगे तो राम को छोड़ ही दो, राम की क्या जरूरत है। इतनी जिंदगियां तबाह होती हैं क्योंकि हमें प्रेम का मतलब नहीं पता। हम किसी से भी प्रेम कर लेते हैं। और वही बात यहां कह रहे हैं, मूर्ख शीश नवाए। इतनी जिंदगियां तबाह होती हैं क्योंकि हम किसी के भी आगे सर झुका देते हैं। हमें कोई भी बहुत ऊंचा लगने लगता है, उसको हम इज्जत दे देते हैं। अभी कौन सा सत्र था जब हमने कहा था कि ज़माने के प्रति आप में एक स्वस्थ तिरस्कार का, हेल्दी कंटेम्प्ट का भाव होना चाहिए? किस सत्र में कहा था? हाँ, ये कह रहे हैं किसी और सत्र में कहा था।
अरे बताओ ना किस सत्र में। एक गाना था पुराना, उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जिसमें शम्मी का पूरा किरदार होता है, वो बच्चों का केयरटेकर होता है। तो वो गाता है, मैं गाऊं तुम सो जाओ। ब्रह्मचारी, जिसमें वो गाड़ी को लेकर के गाना है, चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली अपनी सवारी। आगे क्या बोलता है, थोड़े अनाड़ी थोड़े पिछाड़ी। कुछ अगाड़ी भी होंगे, अगाड़ी तो ये रहे, अगाड़ी से ज्यादा अनाड़ी ठीक है। जगत के प्रति जो आपका डिफॉल्ट भाव होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? तुम हो कौन? सर का झुकना एक अपवाद होना चाहिए, एक्सेप्शन। उसी को मैं कह रहा हूं कि वो बहुत विरल एक्सक्लूसिव घटना होनी चाहिए कि आज सर झुक गया। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्दन में दर्द है और हमेशा ऐसे ही रहती है। ज़्यादातर लोग हम ऐसे ही जीते हैं। सर का झुकना एक बहुत बड़ा, बोलिए क्या होना चाहिए? अपवाद, एक्सेप्शन होना चाहिए। इसी तरह प्रेम, जगत के प्रति रिश्ता होना चाहिए अवलोकन का और करुणा का। हम जगत के दृष्टा हैं और देखते हैं और दुख बहुत पाते हैं तो सहायता कर देंगे, पर प्रेम नहीं ऐसी चीज है कि जो दिखा उसी से प्रेम हो गया। प्रेम भी बहुत बहुत विरल घटना होनी चाहिए, एकदम अपवाद, कि जो 10, 20, 50 साल में कभी एक बार हो गया तो हो गया, वरना यह भी हो सकता है कि कभी भी नहीं। आग चाहिए थी हाथ सेकने को, आग नहीं मिलेगी तो क्या राख मलेंगे? कुछ नहीं मलेंगे, हाथ मलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। राख को मल के क्या मिलेगा? राख में कौन सी गर्मी है? गंदे और हो जाओगे। मूर्ख शीश नवाए। सर नहीं झुकना चाहिए तो नहीं झुकना चाहिए। नहीं फर्क पड़ता है कि किसी की सामाजिक हैसियत क्या है, कौन राजनीति में कितना बड़ा है, कौन सेलिब्रिटी कितनी बड़ी है, पैसा प्रतिष्ठा किसके पास कितना है, नहीं फर्क पड़ना, एकदम ही नहीं अंतर पड़ना चाहिए। करोड़ों लोग किसी को पूज्य मानते हैं, मानते होंगे, उनकी भावना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमसे कहोगे कि हम भी पूज्य माने? इतना आसान नहीं है किसी को पूजना कि हम किसी को भी पूज देंगे। आप पूजना चाहते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि कहीं भी झुक जाएं, कहीं भी पूजने लगें। ऐसे नहीं हो सकता। कितनी आत्माएं होती हैं जहां अहम को समर्पित होना है? कितनी होती हैं? तो एक ही है जिसको खुद को दिया जाता है, 150 नहीं होते। ये 150 को कैसे समर्पित हो सकता है? हो सकता है। और 150 सारे कहां पाए जाते हैं? प्रकृति। तो 150 को समर्पित हो रहे हो तो आत्मा छोड़ो, हटाओ। वही बात यहां कही है, आत्म त्यागी अनात्म पूजक। आत्मा से तो कोई मतलब ही नहीं। आत्मा के प्रति आपका नमन, आपका प्रेम है कि नहीं, वो तो इसी से पता चलेगा कि आप कितनों के प्रति आकर्षित हो। 50, 60, 100 इधर उधर आवत जावत, जो दिखा उसी से प्रभावित हो गए, तो इसका मतलब आपको कोई अपने जीवन का मूल्य है नहीं, कहीं भी बिकने को तैयार हो। आम आदमी के पास न प्रेम होता है न करुणा होती है, उसके पास बस अपना अज्ञान होता है, डर होता है और एक प्राइस टैग होता है, इतने में बिकूंगा। कहीं बड़ी गाड़ी दिख गई तुरंत प्रभावित हो गए,
मेरे लिए चुटकुले जैसा होता है। जब मैं किसी बड़े होटल में लोगों को बड़ा मर्यादित आचरण करते देखता हूँ, उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि अन्यथा एकदम बदतमीज आदमी है, सुपर गंवार। लेकिन यहाँ जो होटल स्टाफ है उसके सामने ऐसे बात कर रहा है, हाँ हाँ। मैं अच्छे से जानता हूं कि अभी ये बाहर निकलेगा और पूरी दुनिया से ये दुर्व्यवहार करेगा, सबसे बदतमीजियां करेगा ये। लेकिन यहाँ देखो, बड़ा सा ब्रांड देखा, ऊंची इमारत देखी, और पता है कि यहाँ पर जो वेटर भी है वो भी मैनेजमेंट का कोर्स करके आया है, तो एकदम सलीके से बात कर रहा है। ये अध्यात्म का व्यवहारिक पक्ष है। आध्यात्मिक आदमी के व्यवहार में ये चीज़ दिखाई देती है। वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता, वो किसी के प्रति भी कटु नहीं होना चाहता, वो नहीं चाहता कि किसी को मैं ज़बरदस्ती ठेस पहुंचाऊं, लेकिन वो किसी भी हालत में किसी से भी दबने को तैयार नहीं हो सकता। वो देने को तैयार हमेशा रहता है। आपको कुछ चाहिए मैं दे दूंगा, पर मैं आपसे कभी दबूंगा नहीं। न हिंसा करूंगा, न हिंसा सहूंगा। कितनी सुंदर बात गुरु नानक देव बोलते हैं, निर्भय निर्वैर। न मुझे तुमसे कोई बैर है, न मुझे तुमसे कोई भय है। तुम्हारे प्रति मेरे पास सद्भावना है, करुणा है, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूं बिल्कुल भी। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा हो, सब बढ़िया हो तुम्हारे लिए। करुणा इसी का तो नाम है। लेकिन मुझे अगर अपनी तोप दिखाकर डराओगे तो मैं बस मुस्कुरा सकता हूं। मांग लोगे, मैं देखूंगा तुम्हें ज़रूरत है, तो जितना संभव हो सकेगा मैं सब दे दूंगा तुमको। पर दबाओगे, डराओगे तो हमसे कुछ नहीं पाओगे। और ये तो कर ही मत देना कि प्रभावित कर रहे हो तुम, कि तुम बहुत बड़े बादशाह हो और अपनी तुम बड़ी बड़ी हमको मूर्तियां दिखा दो और ये कर दो, और हम उससे कहेंगे वाह ये तो देखो, तो ऐसे बड़े आज तक हमने सम्राट नहीं देखे। ऐसे हम नहीं तुमसे इम्प्रेस हो जाने वाले कि तुम 10 तरह से हमको अपना चेहरा दिखाओगे और हम बोलेंगे चक्रवर्ती चक्रवर्ती। ऐसे हम नहीं। यही बात पैसे पे लागू होती है। तुम हमें पैसे की बारिश दिखा दोगे, बाढ़ दिखा दोगे, तो उससे हम पे कोई असर नहीं पड़ जाना। यही बात रूप पर लागू होती है। तुम हमें अपने शरीर का ऐश्वर्य दिखा दोगे, अपनी सुंदरता दिखा दोगे, तुम्हें क्या लगता है उससे हम पे कोई फ़र्क पड़ेगा? एक धेले का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम हमें नहीं जीत पाओगे ये सब करा के। कुछ गंवार होते हैं, वो जहाँ चलते हैं वहाँ थूकते चलते हैं। देखें, ये गंवारों की निशानी होती है। उसी तरीके से दूसरे गंवार होते हैं, वो जहाँ जाते हैं उन्हें प्यार हो जाता है। उनका प्यार थूक बराबर ही होता है। और एक तीसरे होते हैं कि वो जहाँ जाते हैं उनको कुछ ना कुछ दिख जाता है जिससे वो डर जाते हैं। इम्प्रेस होना भी डरने जैसा ही है ना, बताना है कि नहीं है? इम्प्रेस हो जाना डरने जैसा नहीं है? थोड़ा थोड़ा बड़ा सा होर्डिंग दिख गया और तुरंत बड़ा आदमी है। ये बीमारी होती है जिसमें रीढ़ ऐसी हो जाती है, इसे बीमारी बोलते हैं ना। फिर ऐसे पीठ पे क्या निकल आता है? कुबड़। वो हमारी साइकोलॉजिकल पोज है। फिजिकल पोज हमारी भले ही ये रहती हो, पर जो हमारी साइकोलॉजिकल मानसिक पोज है वो हमेशा क्या रहती है? हमारा अगर कोई इम्प्रेशनिस्टिक चित्र बनाया जाए तो वैसा ही होगा
जो पूरा इम्प्रेशनिज्म था वो क्या था कि जो कुछ आपकी हस्ती में बड़ा है उसको हम बड़ा ही करके दिखाएंगे। तो किसी बाग का अगर मुझे चित्र बनाना है, उस बाग में मुझे एक फूल ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो जब मैं चित्र बनाऊंगा तो वो फूल इतना बड़ा हो जाएगा और बाकी फूल छोटे छोटे हो जाएंगे, मोटे तौर पर। वैसे ही अगर हमारा चित्र बनाया जाए तो उसमें रीढ़ तो निश्चित रूप से ऐसी रहेगी और सर इतना छोटा सा रहेगा, है ही नहीं। जितनी इंद्रियां हैं भोगने वाली वो बहुत बड़ी बड़ी रहेंगी। पेट इतना बड़ा रहेगा, खाना है बहुत सारा। जबान इतनी बड़ी रहेगी। कामेंद्रियां तो अनंत लंबी रहेंगी। ये हमारा चित्र बनेगा। अब देखिए कैसा चित्र है। एक कुबड़ा है जिसका सर इतना सा है, जबान लटकी हुई है, पूरी दुनिया का उसको रस भोगना है। ये ऐसा ऐसा यहां पर है, ये हम है, दिख रहा है यहां पे। मूर्ख शीश नवाई। अब मनन करिएगा कौन कौन से मूर्ख हैं जिनके सामने आप शीश नवाते रहते हैं। ये करिएगा जीवन में। थोड़ा सा कुछ विद्रोह हो, कुछ मज़ा आए, थोड़ी सनसनी फैले, गर्मी आए। नहीं तो सारी सनसनी टीवी पर ही देखते रहोगे। वो जो गंवार आते हैं टीवी वाले एंकर, सारी सनसनी उनको ही बताने दोगे नकली, या कुछ असली सनसनी अपनी जिंदगी में भी लानी है। ठंडी सी जिंदगी बीत रही है जैसे फ्रीजर में। मेरे सीने में नहीं तो जलनी तो चाहिए हो कहीं भी आग, लेकिन आग कुछ जले, आग जले, कुछ मज़ा आए। फिर टीवी भी देखना भूल जाओगे। वो तो नकली सनसनी है, वो फूहड़ फैलाते हैं, उसमें कुछ सच नहीं होता, आप अच्छे से जानते हो। और जब अपने ही जीवन में आ जाता है ना रोमांच, गर्मी, एडवेंचर, थ्रिल, तो फिर टीवी वाली सनसनी की जरूरत एकदम खत्म हो जाती है। वैसे ये क्या सनसनी बता रहा, असली तो इधर है। तू आ तो देख तो मेरी जिंदगी, इससे ज्यादा रोमांचक कुछ हो सकता है? और ये सच्चा रोमांच है। तेरी सनसनी एक तो उथली है और उथली होके भी झूठी है। यहां सच्चा रोमांच है, तगड़ा। फिर नहीं जरूरत पड़ती है सबकी, बोरिंग लगेगा फिर। तो मनन करिएगा कि किन मूर्खों के आगे सर झुका देते हो, इतनी आसानी सर झुका देते हो, किसी को भी इज्जत दे देते हो, किसी से भी प्रभावित हो जाते हो। वही जो प्रभाव खाना है, क्या वही नहीं कंडीशनिंग बन जाता? बोलिएगा। बोलिए। भव का मतलब होता है होना, भाव का संबंध भी होने से है। आपकी एक अलग झूठी हस्ती ही तैयार होने लग जाती है जब आप प्रभावित होने लग जाते हो। प्रभावित नहीं होना है, एकदम नहीं होना है। और उससे तो खास तौर पर नहीं होना है जो प्रभावित करना चाहता हो। जो प्रभावित नहीं करना चाहता, वहां फिर भी संभावना है कि वहां कुछ ऐसा हो जिससे हम प्रभावित होना स्वीकार कर लें। और प्रभावित होना हमेशा अपने स्वीकार की बात, अपने चुनाव की बात होनी चाहिए। हाँ, मैं चुन रहा हूं कि मैं इससे प्रभावित होना चाहता हूं। छोटी मोटी बात नहीं है। अनजाने में, बेहोशी में घट जाने वाली घटना नहीं कि पता भी नहीं था और इंप्रेस हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी से प्रभावित हो रहा हूं, ये बात मेरी शुद्ध चेतना के चुनाव से आएगी। अनजाने में नहीं हो जाएगा कि अरे पता भी नहीं था और हो गया। ऐसे नहीं होता। ज़्यादा प्रभावित होगे तो संस्कारित हो जाओगे। हम आज जब
आधुनिक समय में जब हम गुरु शिष्य की जोड़ी की बात करते हैं तो सबसे ऊपर हमें ख्याल आता है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का। आपको क्या लगता है, विवेकानंद इतनी आसानी से शिष्य बन गए थे? थोड़ा पढ़िएगा, सालों लगे थे, मानने को नहीं तैयार थे। और फिर इसीलिए जब माने तो पूरा माने। हमारी हस्ती कोई आसान छोटी चीज़ थोड़ी है कि जल्दी से किसी को बोल दिया गुरुजी गुरुजी गुरुजी, जो मिला उसी को गुरुजी बोल दिया। काहे को गुरुजी गुरुजी कर रहे हो? मैं इसीलिए एकदम भी अपने लिए पसंद ही नहीं करता कोई गुरुजी बोले। मैं हो सकता हूँ गुरु, पर तुम्हारा थोड़ी गुरु हूँ। तुम क्यों गुरु बोल रहे हो? ज़बरदस्ती का रिश्ता बना रहे हो। तुम्हारा गुरु कहाँ से हो गया मैं? ये ऐसी सी बात है कोई आकर के मुझे बोले पति जी, तुम्हारा कहाँ से हो गया? हो सकता हूँ किसी और का हूँ, तुम्हारा थोड़ी हूँ। आपको अच्छा लगेगा, एक दिन आप जा रहे हो, अचानक पीछे से कोई आता है और बोलता है पप्पा। ये तो इल्जाम जैसा हो गया। और कहीं पत्नी आपकी साथ में हो, फिर क्या होगा? इधर उधर के 2-4 बच्चे आगे आपको पप्पा पप्पा बोल रहे हैं, आपका क्या होगा? ऐसे ही मुझे लगता है जब गुरु होना बाप होने जैसा होते हैं। क्यों गुरुजी बोल रहे हो? मैं कहीं किसी का गुरु नहीं हूं भाई। शिष्य को मर्यादा ये रखनी होती है कि आसानी से शिष्य न बने, यही समझा रहा हूं तब से। और गुरु को ये रखनी होती है कि आसानी से गुरु न बने। मैं किसी का गुरु नहीं हूं। वो एक बहुत ऊंचा, बहुत निजी, बहुत पवित्र रिश्ता होता है। ऐसे कोई थोड़ी किसी का गुरु हो जाता है। और ऐसे भी गुरु घूम रहे हैं जिनके करोड़ों शिष्य हैं। बाजारू काम सारा। कौन किसी का गुरु, कौन किसी का शिष्य? क्या कोई रिश्ता है? बेकार, नकली। पप्पा नहीं भैया, नहीं। हम इस बात से पूरी तरह इनकार करते हैं। नॉट गिल्टी माय लॉर्ड। व्यवहारिक कारणों से आप किसी जगह काम करते हैं, वहाँ पे आपको किसी को सर बोलना पड़ रहा है, ठीक है, व्यवहारिक बात है, चलो। नहीं बोलोगे तो उस जगह कामकाज पे असर पड़ेगा। आप अदालत में खड़े हो, वहाँ आपको बोलना ही पड़ता है योर ऑनर, ठीक, चलेगा। लेकिन दिल से नहीं मान लेना है कि वो जो वहाँ बैठा है वो बहुत ऊंचा आदमी है। क्या कुछ नहीं, ऊंचे तो मेरे राम है, और हम किसी को ऊंचा नहीं मानते। बाकी तो जगत का व्यवहार है। जगत व्यवहार में किसी को सर बोलना पड़ा, किसी को बॉस बोलना पड़ा, किसी को कुछ बोलना पड़ा, चलेगा। दिल से हम किसी को कुछ नहीं मानते। भूलिएगा नहीं, बस एक होता है हमारा प्रीतम। 5-7 जगह दिल नहीं दिया जाता। जो 5-7 जगह दिल दे दे उसके लिए भाषा में भी गंदा नाम होता है। अपना मूल्य करने का शायद सबसे व्यवहारिक अर्थ यही होता है कि 2 चीज़ें आसानी से हम किसी को नहीं देते, एक इज्जत और एक प्यार। करुणा हमारी सबके लिए है, सहायता सबकी करेंगे, लेकिन प्रेम तो अनूठी चीज़ है, न्यारी चीज़ है, विशेष है। एक्सक्लूसिव शब्द अंग्रेजी का सबसे ठीक बैठता है उस पर। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड करती है, नेति नेति है उसमें। एक्सक्लूजन माने नेति नेति ना, हटाओ हटाओ, एक्सक्लूड करो, नेति नेति, नहीं इससे भी नहीं हो सकता, नहीं इससे भी नहीं हो सकता। सर्वसामान्य के प्रति सद्भावना हो सकती है। सद्भावना बड़ी प्यारी बात है, होनी चाहिए। हम सबका भला चाहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, हम सबकी खैर मांगते हैं, तेरा भला हो, तेरा भी भला हो। लेकिन प्यार, प्यार नहीं, प्यार नहीं। प्यार तो कबीर को बस राम से होता है। राम है, कबीर है, यही बस इनका आपस का है। और जब इन दोनों का आपस का प्यार होता है तो फिर उससे पूरी दुनिया प्रकाशित हो जाती है। ये ऐसा अनूठा प्यार होता है। आ रही बात? तो एक तो मनन करिएगा कि कहाँ कहाँ फालतू जगहों पर सर झुकाते हो, और दूसरा है कि कहाँ कहाँ फालतू जा कर के प्यार का खेल खेलाते हो। हम आपको अप्रेमी होने को नहीं बोल रहे। हम कह रहे हैं खैर सबकी मांगो और सबकी खैरियत के लिए मेहनत भी पूरी करो, पर
प्रेम शब्द की अहमियत को समझो। प्रेम हल्की और बिकाऊ चीज नहीं होती। आसानी से मत बोल दिया करो कि प्रेम है तुमसे, या कोई आके बोल दे कि उसे आपसे प्रेम है और आप कह दें हाँ हाँ बड़ा अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया? कैसे उसने बोल दिया प्रेम है? लानत की बात है। तूने कैसे बोल दिया तुझे हमसे प्रेम है? एक्सप्लेन। भग जाएगा। समझ रहे हैं? ये जो पूरी बात है ये आपको आक्रामक होना तो नहीं सिखा रही ना। ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो बात हो रही है कि हिंसक हो जाओ, आक्रामक हो जाओ। हम वो नहीं कह रहे हैं, हम कुछ और कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कुछ होता है जो सेक्रेड होता है, पवित्र, उस पर जनता के हाथ लगने नहीं दिए जाते। और आपके जीवन में कुछ होना चाहिए जो इतना सेक्रेड हो कि आप उसको बाजार की चीज ना बनाएं बिल्कुल भी, चाहे मौत आ जाए, कुछ हो जाए। जीवन में एक चीज ऐसी है जो बाजारू नहीं है, इसको बचा के रखना है। उसी को फिर आत्मा भी कहते हैं, वही आत्मा है।